जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के साथ साथ मैं फौजी भाइयों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारा पूरा देश चैन की नींद सोता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र वही बनते हैं हमारे फौजी भाई। सर्दी बहुत थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ करीब 11:30 बजे से स्कूलों के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। बहुत अच्छा लगा था देखकर, और कहीं ना कहीं मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि कभी मैं भी इन सब में शामिल हुआ करती थी। कोई ना, समय समय की बात होती है। इसी के साथ साथ हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे दुश्मन देश जो हैं किस तरह हमें समय समय पर परेशान करते रहे हैं, और हमारे फौजी भाइयों ने कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। इतनी ठंड में जब हम लोग कमरों के अंदर हीटर लगाए हैं और आग कहीं कहीं लोग जलाकर तापते हैं, जिसके पास जो साधन है उस तरह वो रहता है। बेचारे हमारे फौजी भाई किस तरह इस ठिठुरती कड़कड़ाती ठंड में कैसे रहते होंगे वहाँ सीमा पर। तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे फौजी भाई हैं। किस तरह हमारी सीमाओं पर इस कड़कड़ाती सर्दी और ठिठुरती सर्दी में वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से देते हैं। इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए। अपना घर परिवार छोड़कर बेचारे किस तरह अपनी ड्यूटी को निभाते हैं ये वही जानते होंगे। हम लोग तो यहाँ उनकी वजह से मौज कर रहे हैं, मस्ती मारते हैं। कहने का मतलब ये है कि समय समय पर हमारे देश पर दुश्मन घात लगाकर धोखा करता है और तब हमें बहुत बुरा लगता है। दुनिया में भाईचारा और एकता का संदेश सभी लोग, सभी देश करते हैं अपनी बातों में सिर्फ, लेकिन कौन कितना निभाता है ये हम सभी जानते हैं। कोई नहीं निभाता है, सब अपना अपना मतलब हल करते हैं और कब मौका मिले तो पीठ में छुरा भोंक दे। आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारे दुश्मन देश से जो भागकर आई है, सीमा की बात कर रही हूँ, वो किस तरह आजकल चर्चा में बनी हुई है। हमारे भारत के ही कुछ लोगों ने उसे हीरोइन बना दिया है और बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर कि क्या कुछ आदमी, कुछ जो मुझे लगता है लूज कैरेक्टर वाले लोग हैं, जिनका चरित्र मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, कि सुंदर स्त्री को देखकर लार टपाने लगते हैं। कल मैंने उसकी लाइव देखी थी और जो वो कहती है ना कि वो सचिन के लिए भारत आई है, तो ये तो समय बताएगा कि वो सचिन के लिए आई है या सिर्फ अपनी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए। अगर वो कहती है ना कि उसके साथ जुल्म हुआ है, तो सिर्फ या तो उसने अपनी आज़ाद ख्याल, जो उसकी मानसिकता है, उसके चलते वो सचिन को मोहरा बनाकर भाग कर आई है। लेकिन कुछ भी हो, टोटल उसने गलत किया है, गलत तरीके से जो आई है। मैं कहीं से भी उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। रही हैदर की बात, इंसानियत के नाते यहाँ पर देखो, हैदर भी इंसान है, सीमा भी इंसान है। इंसानियत के नाते ना हम सीमा को गाली गलौज उसके साथ कर सकते हैं, उसके लिए अपशब्द बोल सकते हैं ज़्यादा कुछ। हाँ चलो, जो गुस्सा लगती है कि किस तरह इसने दोनों देशों को गंदा किया है, तो कुछ शब्द मैं भी बोल देती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा अभद्र अमर्यादित भाषा हम सीमा के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। रही हैदर की बात, तो इंसानियत के नाते मैंने भी कहा है कि हैदर को बच्चे वापस मिलने चाहिए। लेकिन आप लोग एक बात ये भी सोचो कि हैदर के 2 बच्चे वहाँ हैदर के पास और भी हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो मुद्दा एक समय थोड़ा सा शांत हो गया था, उसकी बेल के बाद थोड़ा सा शांत हुआ था, वो अपने यूट्यूब चैनल में पड़ गई थी, उसके बाद फिर से ये मुद्दा कैसे गर्मा गया है। सोचने वाली बात है कि हैदर को, मुझे लगता है जितना ज़्यादा इंडिया में हैदर को लेकर प्रोपोगेंडा है, उतना पाकिस्तान में नहीं है,
क्योंकि कुछ गिने चुने पाकिस्तान के जो चैनल हैं, 2-4 यूट्यूबर्स हैं, उन्हीं के चैनल से इस तरह की बातें आती हैं। वहाँ के भी बड़े बड़े जो चैनल हैं उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं आती। मैं कभी कभी सितारा यासीन का चैनल देखती हूँ, पहले मैंने 1.5 साल पहले से उसको देखा है, तो कभी कभार देख लेती हूँ। उसके चैनल पर भी कोई इस तरह की बात नहीं आ रही है। आखिर क्यों? वहाँ के जो यूट्यूबर हैं, इंडिया वालों से कहते हैं कि खुलकर वो पूछते हैं कि आप हमारे हैदर भाई के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे इंडिया वाले। ये जो लोग पैनल पर बैठते हैं या जो लोग इतने ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस ला रहे हैं, गाली गलौज ला रहे हैं, हैशटैग हैदर, जस्टिस फॉर हैदर, इस तरह की बातें कर रहे हैं और सीमा को बहुत सारी गालियां दे रहे हैं। क्या इससे हैदर को, हैदर के बच्चे वापस मिलेंगे? आप लोगों को लगता है कि ये सब करने से हैदर को बच्चे मिलेंगे? कैसे आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोगों के इतने सारे वीडियोस बनाने से या इस तरह की अनर्गल बातें करने से हैदर की कोई हेल्प हो पाएगी? वहाँ पाकिस्तान में जो हैदर के वकील थे, उनका क्या नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ, मैंने सुना है उन्होंने हैदर से 3 लाख रुपए लिए हैं। और बीच में ऐसी भी खबर आई थी कि जो बर्नी साहब हैं, जो मानवाधिकार से उनका कुछ वो है, कुछ मानवाधिकार में है, NGOs चलाते हैं, क्या करते हैं सही से मुझे नहीं पता है। तो बीच में ये खबर आई थी कि उनके और हैदर के वकील के बीच खटपट हो गई थी कुछ, लेकिन फिर हैदर के वकील ने ये बताया लोगों को कि आप लोगों के सामने बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, भगवान जाने क्या खुलासा होने वाला है। लेकिन इस सब के इतर मेरा ये कहना है कि जिस तरह भारत के लोगों को उकसाकर हैदर के सीमा के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं लगता है। सिर्फ 4-5 चैनल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी कहीं आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। भाई, हैदर को उसके बच्चे चाहिए, आप लोग हैदर के लिए लड़ रहे हैं तो पहले पाकिस्तान में तो अपनी यूनिटी दिखाइए, पाकिस्तान में तो लोगों को एकजुट करिए। इंडिया तो बाद में आता है, भारत तो हमारा बाद में आता है। और सिर्फ ये अपने चैनल को आगे बढ़ाना, चैनल ग्रो करना, व्यूज़ लाना, डॉलर कमाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने भी हैदर को लेकर वीडियो बनाया, लेकिन मेरे चैनल पर आपको इतने ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे जितना लोग बना रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग समझते हैं कि जो करेगा हमारा कानून करेगा, हमारी सरकार करेगी, जो फैसला लेना है हमारा कानून फैसला लेगा, किसको सज़ा मिलनी है, किसके पास बच्चे रहेंगे, सब कुछ कानून तय करेगा। फिर आप लोग कौन होते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं हम हैदर के बच्चे दिलाएंगे, हम हैदर के बच्चे दिलाएंगे। कोई नहीं दिलाएगा, कोई नहीं दिलाएगा। क्यों पाकिस्तान वालों को अंधेरे में रख रहे हो? साफ क्यों नहीं कहते कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे? हाँ, इंसानियत के नाते इतनी आवाज़ उठा सकते हैं कि हैदर को भी बच्चे वापस मिलने चाहिए, या जब हैदर चाहे अपने बच्चों से मिल सकता है। बाकी जो कुछ करेगा हमारा कानून करेगा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा है अभी राम मंदिर हमारे यहाँ कितना भव्य समारोह हुआ, उद्घाटन हुआ, उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी बीच इतनी ज़्यादा सीमा को लेकर, हैदर को लेकर इतने ज़्यादा वीडियोस बन गए, इतने ज़्यादा वीडियोस बन गए, मेरा दिमाग एक तरह से चकरा गया कि आखिर ये इधर हमारे यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ये जो मैटर ये सीमा का थोड़ा सा दब गया था, अचानक से इतना ये क्यों होने लगा? देखिए क्या होता है। लेकिन हम कभी ये नहीं भूल सकते हैं कि पाकिस्तान समय समय पर कुछ इस तरह की पिन चुभोता है हमारे यहाँ कि किसी तरह हमारे यहाँ का माहौल ख़राब हो। हमारे जो देश के लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी को भी बुरा भला मत बोलिए, अपने कानून पर भरोसा रखिए। जो आप लोग भी जानते हैं, बहुत समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जो करेगा कानून करेगा, कानून के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रहा सीमा और सचिन की बात,
तो जैसा हमारी जांच एजेंसियों को सही लगेगा, उचित लगेगा, उसी हिसाब से वो अपना जो भी रिपोर्ट सौंपना होगा रिपोर्ट सौंपेंगी। आगे भी फिलहाल तो हो चुका है जो होना था, लेकिन फिर भी जांच के घेरे में है। सभी लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं, ये लोग कहीं सचिन काम के लिए भी नहीं जा सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा का यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए। सरकार इसका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद करा रही? तो भाई आप लोग एक बात ये भी सोचिए, आखिर वो लोग इंसान है ना। सचिन को कहीं कमाने जाने दिया जाएगा, ना सीमा कहीं जाएगी। इतने ज़्यादा वो लखपति करोड़पति है नहीं कि बैठकर घर में खा सकें, तो कुछ तो उनको चाहिए। तो हमारा कानून, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कानून नरम दिल है, चीज़ों को सोच समझकर फैसला लेता है, तभी देर लगती है। और जो फैसले बहुत ज़्यादा सोच समझकर लिए जाते हैं उनमें टाइम लगता है। और ये भी बात होती है कि कहीं किसी के साथ गलत ना हो। तो अगर सीमा सचिन कहीं काम करने के लिए नहीं जा सकते तो आखिर वो कैसे अपना पेट भरते? मैं यहाँ पर सीमा की साइड नहीं ले रही हूँ। जो किसी भाई ने मेरे पास कमेंट किया था, उनका ये कहना था कि सचिन को भी कहीं बाहर काम करने से मना कर दिया गया है, तो इसलिए सीमा को परमिशन शायद मिला है कि वो अपना चैनल चला सकती है, ताकि इनके पेट की जो भूख है कैसे आखिर वो मिटेगी? ये लोग क्या खाते, कैसे जिंदा रहते? तो सब कुछ कानून से ही हो सकता है। इस तरह चीखने चिल्लाने से या लगातार वीडियोस बनाने से, भारत से फलां का फोन आया, मोदी जी की पत्नी इन्वॉल्व हो गई हैं इन सब में, वो अब न्याय करेंगी, और बहुत सारी इस तरह की बातें टाइटल थंबनेल में देखने को मिलती हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, बस एक ही फ़ायदा है, चैनल ग्रो होगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं जब मुझे लगता है वीडियोस इस पर लाना चाहिए तभी मैं लाती हूँ। और बाकी आप लोग एंजॉय करिए, आज का दिन सेलिब्रेट करिए। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है। और साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मन देश हमेशा गिद्ध की तरह आंख लगाए रहते हैं हमारे देश पर, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल हमारे देश के जो फौजी भाई हैं उनके रहते हमें कोई चिंता नहीं होती है इस तरह की, लेकिन फिर भी सतर्क रहना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए, कभी कुछ हम ऐसा काम ना करें जो हमारे देश के खिलाफ है। हम देश के गद्दार नहीं बने, हम देश के वफादार बने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।